एस्ट्रो गुरु चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दर्शकों, आपको इससे पहले मैंने स्त्री कारक विषय की चर्चा की है। जन्म कुंडली में जब किसी भी व्यक्ति को बदनामी कलंक देने वाले स्टार होते हैं, उसके बारे में चर्चा की। जन्म कुंडली के हर एक विभाग पर अगर आप वीडियो जानना चाहते हैं ज्योतिष के बारे में, तो आप जरूर देखते रहिए। और इसके बाद हम चलते हैं तीसरे भाव के बारे में, कारकांश कुंडली में देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें एक चार्ट है। कारकांश कुंडली आप अपनी जन्म कुंडली के अंतर्गत देखिए कि आपका कारकांश में जो ग्रह है तीसरे स्थान पे कौन सा है। कारकांश के बारे में मैं पहले बता चुका हूं कि जो सबसे ज़्यादा अंश और कला पर, उस ग्रह को आत्मकारक ग्रह कहते हैं। उसी के अनुसार कारकांश कुंडली बनती है। मान लीजिए यह कारकांश कुंडली है, इसको स्वांश कुंडली भी कहते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली और कारकांश कुंडली के अंतर्गत विशेष तौर से तीसरे घर में, कारकांश से ठीक तीसरे घर में पाप ग्रह बैठा हो, तो किसी भी जातक के तीसरे घर में कारकांश में पाप ग्रह बैठा हो, तो ऐसा व्यक्ति निर्भीक होता है, यानी किसी से वो डरता नहीं है, शूरवीर होता है, प्रतापी होता है। शुभ ग्रह तीसरे घर में अगर बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति डरपोक, कातर स्वभाव का बन जाता है। और ग्रह ना हो तो राशि से या दृष्टि से फल समझना चाहिए। तो कारकांश से चतुर्थ भाव, इस कारकांश कुंडली में जहाँ मेष लिखा हुआ है, इसके ठीक चतुर्थ भाव में 4 लिखा हुआ है। अब मान लेते हैं कि आपकी कारकांश कुंडली में 4 पर, यानी चौथे घर पे यदि चंद्रमा और शुक्र की दृष्टि पड़ रही हो, चंद्रमा और शुक्र की दृष्टि यदि पड़ती है तो, या फिर युति होती है चंद्रमा शुक्र की, अथवा चतुर्थ स्थान में कोई उच्च ग्रह बैठा हो, तो ऐसे मनुष्य का मकान होता है एकदम महलनुमा, बंगलो। और चतुर्थ स्थान में यदि शनि राहु हो या इनकी योग दृष्टि हो, तो ऐसे व्यक्ति का मकान पत्थर से बना मजबूत मकान होता है। मंगल और केतु से, अगर चौथे घर में मंगल केतु की युति है या मंगल केतु देखते हों, तो ऐसे व्यक्ति का मकान ईंटों से बना हुआ होता है। और अगर बृहस्पति की दृष्टि पड़ती हो, यहाँ पर बृहस्पति की दृष्टियाँ आप सब जानते हैं, 5, 7, 9 दृष्टि होती है। मंगल की चतुर्थ और अष्टम दृष्टि संपन्न दृष्टि होती है। तो बृहस्पति की दृष्टि अगर पड़ती हो 5वीं, 9वीं या 7वीं, तो ऐसे व्यक्ति का मकान लकड़ी से, जैसे कि विदेशों में कनाडा इत्यादि में लकड़ी का मकान बना होता है। बड़ा सुंदर कारीगरी के साथ कशीदाकारी की जाती है। तो लकड़ी का काम किया हुआ अथवा संभव होने पर केवल लकड़ी से ही ऐसा व्यक्ति मकान बनाता है। यदि सूर्य होते हैं चौथे कारकांश के चौथे घर में, तो घास फूस से बनी हुई पर्णकुटी, झोपड़ी, लेकिन अगर उच्चस्थ स्वक्षेत्री हो तो मध्यम श्रेणी का रहने योग्य स्थिर मकान या प्रासाद होता है, यानी कि वो झोपड़ी में मध्यम स्तर पर रहता है। यदि वहाँ चंद्रमा का योग हो जाए और अन्य किसी का योग न हो सूर्य के साथ, तो जातक विवाह के बाद पहली बार स्त्री संगम भी खुले आकाश के नीचे ही, आकाश के नीचे यानी आंगन वगैरह हो सकता है, या फिर छत ही ना हो, खुले आकाश के नीचे ही करता है स्त्री संगम। अर्थात तब उसके पास सिर छुपाने का स्थान भी नहीं होता। कारकांश की इस स्थिति को बड़े अच्छे ढंग से देखिएगा।
ये उन लोगों के लिए है जो ज्योतिष में जिज्ञासा रखते हैं, उन लोगों के लिए है। अगर कारकांश पंचम यानी कि जो आत्मकारक ग्रह है पंचम बैठा हो जैमिनी सूत्र के अनुसार, तो मंगल और राहु एक साथ में बैठे हों तो ऐसे जातक को घातक बीमारी लगती है, टीबी या घातक बीमारी, क्षय रोग, शरीर के निरंतर कमजोर करने का कोई ऐसा रोग लग जाता है। पंचम स्थान पर यदि ये ग्रह बैठे हों कारकांश में, तो चंद्रमा की दृष्टि हो तो फिर ये सोच लीजिएगा यह रोग निश्चय ही होता है। अगर चतुर्थ पंचम भाव में मंगल हो तो मनुष्य को फोड़े फुंसी आदि रोग होते रहते हैं। हमारा जो कहने का भाव है कारकांश के अंतर्गत, आपने आज तक जन्म कुंडली देखी है, चंद्र कुंडली देखी है, नवांश की बात सुनी है, लेकिन कारकांश के बारे में आपको जानना जरूरी है। कारकांश भी जानना चाहिए। ये वो ग्रह है जो आपके कर्म के अनुसार आपको जन्म का फल देता है, आपके कर्मों के अनुसार आपको रहन सहन देता है कारकांश। तो इन्हीं भावों में अगर केतु हो तो जल का रोग यानी जलोदर रोग, संग्रहणी रोग होता है। साथ साथ राहु और पाप ग्रह हो तो हल्के विष का संक्रमण यानी विषाणु होते हैं। यदि इन्हीं भाव में बुध का योग या राशि हो तो मनुष्य परमहंस अर्थात जीवन मुक्त अथवा दंडी स्वामी होता है। मेरी एक बहन ने कहा था कि मुक्त पुरुष के, भक्त पुरुष के लक्षण अवश्य ही बताइए, तो मुझे लगता है कि उनको इसमें उनका उत्तर मिल गया होगा। कारकांश से चतुर्थ और पंचम में अगर सूर्य बैठा हो तो मनुष्य तलवारबाज होता है, मंगल हो तो भालेबाज होता है, शनि हो तो धनुर्धर, राहु हो तो लोहे की मशीनरी बनाने वाला होता है, इंजीनियर और केतु हो तो घड़ी बनाने वाला, समय सूचक चीजों का विशेषज्ञ होता है। तो कारकांश के इस विषय को लेकर के हम और भी आगे चलें, अगर आपके मन में जिज्ञासा हो जानने की, तो हम अवश्य ही आपको ज्योतिष के हर विषय को लेकर के बताएंगे। कारकांश में या उससे चौथे या पांचवें में शुक्र बैठा हो तो मनुष्य होता है कवि, बोलने में चतुर और बड़ा अच्छा काव्य वेत्ता होता है। कारकांश या फिर उससे पंचम में गुरु चंद्रमा हो तो मनुष्य मौलिक ग्रंथकार होता है। यदि इन्हीं स्थानों यानी कि 1 और 5 में शुक्र हो तो गुरु की अपेक्षा कुछ हल्का लेकिन वास्तव में ग्रंथकार होता है। अगर बुध हो चौथे पंचम तो और कम मौलिक या विशिष्ट रचनाएं करता है। यदि पंचम में या कारकांश में अकेला बृहस्पति बैठा हो तो मनुष्य सर्वशास्त्रों को जानने वाला होता है, ग्रंथकार भी होता है, लेकिन विषय पर बोल नहीं पाता अथवा वेदविद वेदांती होता है। 5वें घर में यदि बृहस्पति हो तो ऐसा व्यक्ति विशिष्ट विद्वान बनता है। कारकांश के और कई भाग हम लेकर चलेंगे। आपको यह विषय लगता कैसा है, मुझे इसके बारे में आप अपनी सोच जरूर बताएं, अपना चिंतन बताएं, तब हम आपके साथ आगे और भी चर्चा करेंगे। अच्छा, इस वीडियो को और ज़्यादा लंबा ना करें कि हम यहीं पर लेते हैं विदा। अगले वीडियो में हम पुनः कारकांश की चर्चा करेंगे और आपके प्रश्नों का जवाब भी देंगे। लेते हैं विदा। नमस्कार।